नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सारे बच्चे कैसे हैं? आई होप सारे बच्चे, सारे एस्पिरेंट्स अपने अपने स्टडीज, अपने अपने कंपटीशन में भरपूर जोश के साथ लगे हुए होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट नागेश श्रीवास्तव सर आपके सामने मौजूद हूँ एक नए क्विज के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ नया। मैंने कुछ R&D करके कुछ डीप लर्न करके आप लोग के लिए क्वेश्चंस निकाला है पर्टिकुलर टॉपिक से, जिसका संबंध आपके एग्जाम से है। अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे क्विजेस का, तो आप अपने स्कूल हो चाहे कॉलेज हो उसके एकेडमिक्स में आपको भरपूर मदद मिलेगा। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। जितना इंफॉर्मेशन आप गेन करोगे, आपके थिंकिंग स्किल, ब्रेन स्किल्स जो हैं और शार्प होंगे और दूसरे स्टूडेंट्स पर आप अच्छा दबाव बनाओगे। और जितने भी एस्पिरेंट हैं मेरे हजारों बच्चे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी न किसी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो क्वेश्चन एयर लाता ही रहता हूं, तो आपको लगाते रहना है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सारे बच्चों का जिन्होंने भर भर के कमेंट्स भेजे, प्यार भेजे, रिकमेंडेशंस दिया कि सर इस तरह के वीडियो और बनाइए, क्विजेस में इस तरह इस टॉपिक को आप हाईलाइट करिए। तो उन सारे बच्चों के लिए है कि आपके सारे जितने भी आपने टॉपिक सुझाए हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनेगा। ठीक है, आपको करना बस ये है कि जो क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे आपको लगाते चलना है। ठीक है, बाकी बाकी छोड़ दीजिए नागेश सर पर। ठीक है, तो सभी को भारत माता की जय। शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ क्विज जो है, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं चाहे कॉलेज के बच्चे हैं, तो वो इसे क्विज के तौर पर खेलें। ठीक है, वो आपके करिकुलम में बहुत हद तक मदद करेगा। अभी सारे सब्जेक्ट्स का आपको क्विजेज आएंगी, योजना, कुरुक्षेत्र से लेकर के जितने भी पत्रिकाएं हैं उनकी भी आपको क्विज में लेकर के आऊंगा। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने स्कूल के फ्रेंड्स को स्कूल में शेयर करिए, अपने कॉलेज में शेयर करिए, अपने इंस्टीट्यूशंस में शेयर करिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। हमें नेशनल लेवल का क्विज खेलना है, याद रखेंगे। और जो क्वेश्चन यार लगा रहे हैं बच्चे, जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए, उनका एग्जाम में यहाँ से पूछे गए सवालों को आराम से क्रैक कर सके। ठीक है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो काइंडली आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि जितना हो सके इस पूरे वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो बच्चा पार्टी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस क्विज को खेल रहे हैं, वो इस इंस्ट्रक्शन से खेलेंगे। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, उसके बाद अपना असेसमेंट करेंगे। देखो, जरूरी है अपना पता करना कि हम अभी कहाँ पर है, हमारा ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारा नॉलेज लेवल अभी किस लेवल का है ना। तो वो हमें चेक करना बहुत ही जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस इंस्ट्रक्शंस के साथ खेलिएगा बच्चा लोग, तो आपको आपका पता चल जाएगा कि अभी आपकी प्रिपरेशन कितनी हद तक तैयार है। ठीक है, और जो बाकी जो एस्पिरेंट है जो कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए है, वो तो लगातार अपना लगाते चलेंगे। कॉपी पेन जरूर रखेंगे जहां पर आपको लिखते चलना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आज का हमारा रहेगा जो टॉपिक है, न्यूलिथिक पीरियड है। एपिसोड 4 है सीजन 2 का। मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव है, आप जानते ही हैं। पूरा पैन इंडिया मैं पढ़ाता हूँ, पूरे इंडिया भर को बच्चों को। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि एपिसोड 1, 2, 3 सीजन 2 का मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडू सर पे ऑलरेडी मौजूद है, जहां पर हजारों की तादाद में ऑलरेडी बच्चे देख चुके हैं। तो उसे भी आप गो थ्रू करिएगा। ठीक है, और प्यार दीजिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं। अब जो भी अच्छा बुरा है आप बताइएगा कृपया, जिससे कि और बेहतर किया जा सके, है ना। और मेरे सीजन 1 के जितने भी क्विजेस हैं वो हाईली इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्रेन को शार्प करने वाले जो क्विजेस हैं वो सीजन 1 के मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसे गो थ्रू करें, लेक्चर वीडियो सारे मौजूद हैं, तो गो थ्रू करेंगे और आपको बेनिफिट होगा। जो मेरे से जुड़ेगा उसको बेनिफिट होगा और एडुटेनमेंट तो होगा ही होगा। तो आज न्यूलिथिक पीरियड देखते हैं। ठीक, चलिए, तो आप कॉपी पेन ले लिया होगा आपने, मेरा ऐसा उम्मीद है। देखते हैं आप कितना हद तक जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ले मिजरेरे डिस्कवर द न्यूलिथिक पीरियड बाय डिस्कवरिंग पॉलिश्ड सेल्ट। किस रिवर वैली, इलाहाबाद में आपको पड़ता है, उत्तर प्रदेश 1860 में इसे डिस्कवर किया गया। पॉलिश सेल्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा रिवर होगा वो आपको लिखना है कॉपी में। जो क्विज खेल रहे हैं वो क्विजिंग की तरह, और जो क्वेश्चन लगा रहे हैं क्वेश्चन की तरह। तो कॉपी में आंसर अपना मोस्ट प्रोबेबली आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि कॉपर का इंपॉर्टेंस बताया उन्होंने अपनी बुक। तो ये 4 बुक है, इन चारों बुक्स में से किस बुक में उन्होंने गॉर्डन चाइल्ड ने कॉपर के इंपॉर्टेंस को बताया? ध्यान रखिएगा ये न्यूलिथिक पीरियड का ये क्विज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 80,000 से लेके 1 लाख ईयर ओल्ड जो मॉडर्न मैन का जो ओल्ड रिमेन्स जो बचे अवशेष हैं वो डिस्कवर किया गया कहाँ की गुफा में, केव में। सो फ्रॉम विच केव वी हैव डिस्कवर्ड the modern man old remains approximately 80,000 to 1 lakh years old. So the 4 options are given there. So you need to find which one is the correct option. Question number 3. देखिए न्यूलिथिक साइट है महागधा, ये आपको लोकेटेड है किस रीजन में जो 70 किलोमीटर दूर पड़ता है इलाहाबाद से साउथ में, है ना? रिवर बैंक है यमुना। तो आपको बेसिकली बताना है कि अरावली, सतपुड़ा, विंध्य व मैकाल हिल इनमें से कौन सा रीजन है जहां पर आप न्यूलिथिक साइट है महागधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको ओल्डेस्ट स्टोव यानी खाना बनाने के जो चूल्हे होते हैं उसका हमें एविडेंस मिलता है वो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का कहाँ के बिलीसुरगाम अराकू वैली बोरा केव नेल्लोर इन चारों में से कहाँ आपको देखने को मिलता है ओल्डेस्ट स्टोव न्यूलिथिक एज का। फिर देखिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में न्यूलिथिक पीरियड शुरुआत हो गया था 9000 पर लेकिन भारत में इसकी शुरुआत अप्रोक्सीमेटली कितने हजार साल पहले किया हो गया था तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो न्यूलिथिक पहली बार इस्तेमाल किया गया सर जॉन मार्शल जॉन लुबॉक वी गॉर्डन या बी के थापर अपनी किताब प्री हिस्टोरिक टाइम। तो कौन आएंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इसे आपको लगाना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं गॉर्डन चाइल्ड ने किस वर्ड को यानी क्लॉथ वूल ग्रेन मीट प्रोड्यूसिंग कल्चर भी कहा या न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा या न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक कहा ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोड्यूसिंग कल्चर यानी इस समय में इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आइए वी गॉर्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिस्ट है इन्होंने कहा कि ये मेटल जो है एक डेमोक्रेटिक मेटल है। किस मेटल के बारे में यहाँ बात हो रही है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहली बार न्यूलिथिक में हम इसका प्रोडक्शन ये देखते हैं उसके एविडेंस मिलता है ग्रेन है कॉटन है मीट है लेदर है तय करेंगे। जो फर्स्ट राउंड है उसका 10 क्वेश्चन हो गया बच्चा। तो 10 क्वेश्चन को चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए दोबारा पीछे जा करके दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए और उस क्वेश्चन को पूरा एक सेक्शन देख लीजिएगा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा जो क्विज लगा रहे होंगे जो क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो सीधा चलते जाइए लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें लहुरा देव साइट से देखने को मिलता है लेकिन कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक ऐसा साइट है जहां पे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा तो सिर्फ इंडिया नहीं आएगा जी इंडिया के आसपास के भी कंट्री आएंगे जी। तो वो कौन आपको इसमें बेस्ट पड़ता है जहां पे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस हमें मिलता है न्यूलिथिक्स जो आपको एज का साइट जो कि जहां से हमें अर्लीस्ट राइस एविडेंस मिलता है इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है ना जहां से हमें चावल के हमें अवशेष मिले हैं तो ये बताना है। नेक्स्ट है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट बार्ले कल्टीवेशन हैज बीन डिस्कवर्ड इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भारत भी आता है लेकिन अब भारत में कौन सा स्टेट है या कौन सा प्रांत होगा है ना या कौन सा जगह होगा जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है वहां पे व्हीट बार्ले कल्टीवेशन आपको देखा जाता था। नेक्स्ट आइए एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेटिंग बैक टू 6000 बीसी है ना ये डिस्कवर्ड हुआ है टोकुआ साइट से जहां पर बेलन और अडवा रिवर ये दो रिवर हैं टोकुआ साइट है ये कॉन्फ्लुएंस है जहां पर मिलती है बेलन और अडवा रिवर। ये कहाँ है ये आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है यूपी का लखनऊ वाराणसी चंदौली मिर्जापुर वहां पर आपको ये आपको रिवर पाई जाती है ठीक है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 77,000 बीसी एगो राइस की कल्टीवेशन चाइना में होता था किस रिवर वैली रीजन में है ना मेकोंग यारलंग जांगबो येलो रिवर यांगजी। तो किस रिवर वैली में बेसिकली मौजूद होता था मिलता था राइस कल्टीवेशन को लेकर के जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट एविडेंस मिलता है मेज का किस जगह पर मिलेट पहली बार कल्टीवेट किया गया कहाँ पर
सोरघुम का कल्टीवेशन हम देखने को मिलते हैं कहाँ पर? मस्टर्ड का कल्टीवेशन पहली बार मिलता है साउथ ईस्ट कहाँ पर? ऊँट का कल्टीवेशन कहाँ पर? तो देखो थोड़ा ये टफ क्वेश्चन है। आप जानते हो यूपीएससी में और या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन वो घुसा के पूछते हैं। तो ये इतना फैक्ट हमें जानकारी होना चाहिए। ये वही लगा पाएगा जो अच्छी जानकारी रखा होगा। तो बढ़िया है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉग स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन के साथ हमें प्राप्त हुआ है जम्मू कश्मीर रीजन में, लेकिन किस जगह पर, कहाँ के जगह पर हमें प्राप्त हुआ है, जिसे डिस्कवर किया गया टी टेरा और पीटरसन के द्वारा 1935 में? इसका आंसर लिखेंगे सासपोल, गुपकराल, बुरझूम, शिवखोड़ी, ये सब जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 है, कौन सा जगह है जो लोकेट करता है विच प्लेस इज लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ये जम्मू कश्मीर के इस जगह डैश में ये जगह भराएगा जम्मू कश्मीर के इस जगह के दूसरी बाद बड़ी साइट है जहाँ पे न्यूलिथिक टूल्स मिलते हैं, जहाँ पे बोन टूल्स बहुत मात्रा में पाए गए। तो जगह है दोनों, आपको लिखना है चारों ऑप्शंस में, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एश माउंट्स यानी राख के टीले, हमें न्यूलिथिक साइट एक है संगना कालू, ये आपको किस जगह पर डिस्ट्रिक्ट है, आपको किस जगह पर, कर्नाटक के मैसूर के पास मिलता है। तो जगह का आपको नाम लिखना है जहां ऐश माउंट यानी राख के टीले मिले हुए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जो सेकंड राउंड का क्वेश्चन लगा रहे होंगे बच्चे, वो सेकंड राउंड 11 से 20 है, तो माइनस मार्किंग है, इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 थर्ड थर्ड राउंड का 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, माउंड ऑफ डैश यानी टीले, माउंड क्या बोलते हैं, टीला। तो टीला किस चीज का, डेड का, कॉटन का, ऐश का, स्केलेटन का, वो आप तय करेंगे, उसको कॉपी में लिखेंगे। ये पाए गए हैं पलवैया आंध्र प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, पिल्खीहाल, ब्रह्मगिरी, मास्की जो कर्नाटक में मौजूद है, साउथ इंडिया में है। तो हमें प्राप्त हुए नियोलिथिक एज का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, किनको क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ फायर का? हालांकि कौन से ऐसे हैं जो ह्यूमन एवोल्यूशन में ही आते हैं जिन्होंने फायर को एक्सटेंसिवली यानी बहुतायात मामले में, बहुतायात तरीके से बहुत ज्यादा आपको फायर का इस्तेमाल किया लार्ज एक्सटेंट में। तो आप जानते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन अगर में आपने पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग फेज में ह्यूमन का एवोल्यूशन के अनुसार नाम भी पड़ा हुआ है। होमो हेबिलिस है, होमो नियंडरथल है, नियंडर वैली आपको यूरोप में है, होमो इरेक्टस है, होमो नियंडरथल है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना। तो ये आपको तय करना है कि कौन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वो कौन पहले ह्यूमन है जिन्होंने अपने डेड यानी मृतकों को दफनाया, क्रीमेट किया, और उन्हें फर्स्ट, और दूसरे कि किसे हम फर्स्ट मॉडर्न और इंटेलिजेंट ह्यूमन बोलते हैं। तो ऑप्शन तो सेम है, अभी आपको तय करना है। थोड़ा सा मैंने डीप लर्न करके मैंने निकाला है आपके लिए, तो क्वेश्चन डील करिए। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आसाम में वो कौन सा जगह है, तो ये चारों ऑप्शन देखिए, दाऊजली, हार्डिंग, तेजपुर, मजूली आइलैंड, दिसपुर। तो आसाम में वो कौन सा जगह है जहां पर 45 सेंटीमीटर थिक आपको डिपॉजिट मिले हैं न्यूलिथिक वुडन एक्स, हाथ के लकड़ी के कुल्हाड़ी, स्टोन एक्स, पत्थरों के कुल्हाड़ी, चीजल, ग्राइंडिंग स्टोन, ये सब आपको स्टोन टूल्स होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। इवन रेड कलर सील प्राप्त हुए हैं। तो बेसिकली इसको देखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इसको लगाने वाला बहुत इंटेलिजेंट होगा। जो भी ये क्वेश्चन डील करे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए, मैं आपके लिए सर शाबाशी भेजूंगा सर, है ना। तो ये न्यूलिथिक एज के साइट्स हैं। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये जो डैश देख रहे हैं वहां पर मौजूद है मेहरगढ़, कायल गुल, किले गुल मोहम्मद, है ना, रानापुडई, जलीलपुर है, सरायखोला है। तो वो जगह कौन सा होगा? फिर इन डैश झेलम वैली, झेलम वैली आ गया तो बहुत लोग पकड़ भी लेंगे, बुरझोम, गुप कराल, पीछे भी क्वेश्चन भी था। नॉर्दर्न इंडिया में है तो गोल्डीवा किस जगह पर पाया जाएगा? स्टेट ही आएगा संभवतः। फिर महागधा जगह है, और किस स्टेट में? चरण, बिहार, सेनुआर, माफ कीजिए, बिहार। ईस्टर्न इंडिया में पांडु रजत। तो ये बेसिकली जो डैश है उसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन भरना है जिसमें आपको एकदम सीक्वेंस से दिया हुआ है। तो ये थोड़ा टफ होगा, मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे तो जरूर कर ले जाएंगे, क्योंकि एक से एक इंटेलिजेंट तो मौजूद है। उन बच्चों को तो मेरा दिल से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है। और जो बच्चे अभी डील करेंगे तो वो डील है ना, तो वो चीज भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। चलिए,
तो 25 क्वेश्चन डन है। अब यहाँ के आगे मत बढ़िए क्योंकि यहाँ के आगे आपका आंसर्स है, ठीक है? तो इसको आप चाहे वीडियो पॉज़ करें, पीछे जाएँ, फिर से क्वेश्चन पॉज़ कर करके क्वेश्चंस को डील करें, ठीक है? आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे क्या है? पॉज़ दिस वीडियो, आगे आंसर्स है, ठीक है? तो आई होप आपने वीडियो पॉज़ किया होगा और अपने सारे क्वेश्चंस को लगा लिया होगा। जो क्विज़ की तरह खेल रहे हैं, वो उसका आंसर अब देखने का टाइम आ गया है और जो क्विज़ की तरह नहीं, वो क्वेश्चनेयर लगा रहे हैं, उनका भी, ठीक है? तो लेट्स चेक योर आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है टॉन्स। ये आपको रिवर पाई जाती है इलाहाबाद के पास, जहाँ पर आपको पॉलिश सेल्ट आपको डिस्कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गॉर्डन चाइल्ड ने आपको रिमार्क किया है व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री में कॉपर का इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। फिर 8 लाख से 80,000 माफ कीजिए 80,000 से 1 लाख ईयर ओल्ड जो रिमेन्स प्राप्त हुए हैं मॉडर्न मैन का, वो है बोर्नियो के केव से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नियोलिथिक साइट है कॉल्ड महागधा है, ये विंध्यन रेंज में आपको पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो यहाँ पे ओल्डेस्ट स्टोव का यानी चूल्हा है ना, वो पाया गया है बिलासुरगाम से आपको कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, यहाँ पर है बिगनिंग ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड 9000 बीसी में वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन भारत में ये 4000 बीसी में ही स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, तो टर्म न्यूलिथिक है वो पहली बार आपका सर जॉन लुबॉक के द्वारा आपको यहाँ अपने प्री हिस्टोरिक टाइम में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। Neolithic. The term Neolithic was first used by Sir John Lubbock in his book Prehistoric Time. Next question, question number 8. गॉर्डन चाइल्ड ने वर्ड यूज किया है ग्रीन प्रोड्यूसिंग कल्चर। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन प्रोड्यूसिंग कल्चर न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन रेफर टू न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक। तो ग्रीन प्रोड्यूसिंग कल्चर, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वी गॉर्डन चाइल्ड जो है एक ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने टर्म दिया आयरन आयरन के लिए कहा उन्होंने कि ये एक डेमोक्रेटिक मेटल है। तो बी गॉर्डन चाइल्ड आयरन डेमोक्रेटिक मेटल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ग्रीन को सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूलिथिक एज में आयरन वेयर माफ कीजिए ग्रीन वेयर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन न्यूलिथिक एज, ग्रीन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर है जो आपको पाया जाता है लहुरा देव साइट। तो लहुरा देव साइट कहाँ है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर, ध्यान रखिएगा। लहुरा देव साइट कहाँ है? संत कबीर नगर। तो ये बेसिकली अगर नहीं याद होता है तो उसे कहीं लिख करके उसे बार बार रिमेंबर करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 12, मेहरगढ़ से हमें ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस प्राप्त होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि कोल्डिवा साइट जहां पे अर्लीस्ट राइस के एविडेंस मिलते हैं, तो वो कोल्डिवा इलाहाबाद। याद रखना, राइस को लेकर के कई जगह पर है, तो ऑप्शंस को गौर से देखिएगा, उस अनुसार आप आंसर लिखिएगा। तो कोल्डिवा इलाहाबाद में है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बलूचिस्तान, अर्लीस्ट एविडेंस जो व्हाइट बार्ले कल्टीवेशन का है, वो उसे हम डिस्कवर करते हैं कहां पर? बलूचिस्तान, साउथ एशिया, ठीक है ना। साउथ एशिया बलूचिस, चूंकि इंडिया सब कॉन्टिनेंट है तो उसमें पाकिस्तान भी आता है, तो बलूचिस्तान प्रांत में आपको हम व्हीट बार्ले का कल्टीवेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, एविडेंस है एग्रीकल्चर का, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेटिंग बैक टू 6000 बीसी, है ना। तो ये तोकुआ साइट है जहां पे बेलन और अडवा रिवर मिर्जापुर में, वहां पर हमें कुछ एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं जी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आइए, 7000 बीसी राइस का कल्टीवेशन हुआ चाइना में, रिवर वैली कौन सा था? यांगजी रिवर वैली रीजन में आपको दिखाई देता है। पहली बार आपको मेज का जो आपका कल्टीवेशन हम देखते हैं या वहां पे एविडेंस मिला है मेज का, वो हमें दिखता है मेक्सिको में। मिलेट फर्स्ट टाइम कल्टीवेट किया गया चाइना में। सोरघम ईस्ट अफ्रीका में। मस्टर्ड साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार। ओट का प्रोडक्शन आपका कल्टीवेशन यूरोप में देखा गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, जिन्होंने किया बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, डॉग स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन के साथ हमें पाया गया है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चिरंद बिहार, आपको चिरंद जो है सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के बाद दूसरी न्यूलिथिक बड़ी साइट है
जहां पर आपको टूल्स के मामले में जबरदस्त टूल्स पाए गए हैं, न्यूलिथिक टूल्स पाए गए हैं, जैसे बोन टूल्स वगैरह हैं, इस्तेमाल होते थे, वो पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ऐश माउंट यानी राख के टीले जो है संगनाकल्लू जो न्यूलिथिक साइट है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट मैसूर के में पड़ता है, कर्नाटक के में मौजूद है। ध्यान रखिएगा बेल्लारी। तो प्लेसेस को याद रखना है हमें। ठीक, नेक्स्ट है आपका माउंट ऑफ ऐश। ध्यान रखिएगा, फिर से राख के टीले इन जगहों पे भी पाया गया है, पलवैया, उखनूर, पिल्खे पिल्खी, हर ब्रह्मगिरी मास के। अब जानते हो जो आपको ब्रैकेट में स्टेट लिखा है ना, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 22। तो होमो इरेक्टस के लिए कहा गया कि इन्होंने फायर को डिस्कवर किया जी, और होमो निएंडरथल जो है उन्होंने फायर का व्यापक तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते भी हैं जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ह्यूमन जिन्होंने अपने डेड मृतकों को दफनाया, क्रिमेट किया, वो थे होमो निएंडरथल। और याद करिए, मैंने पिछले वाले अपने वीडियो में दिखाया भी है आपको, जो दफनाया जाए, जो क्रिमेट करने का जो तरीका है उनका, उनको हम दिखाया भी है मैंने पिछले वीडियो में। अच्छा, जो इंटेलिजेंट और मॉडर्न ह्यूमन को कंसीडर किया जाता था, वो होमोसेपियंस के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, दाओ जली हार्डिंग है, ये असम में पड़ता है, यहाँ से आप न्योलिथिक वुडन एक्स पाए गए हैं, स्टोन एक्सेस पाए गए, कुल्हाड़ियाँ पाई गई, कोई लकड़ी के, कोई पत्थरों के, फिर पत्थरों के अलग अलग जो टूल्स हैं, है ना, फिर रेड कलर्ड आपको सील पाई गई हैं, तो ये दाउजली हार्डिंग में पाए गए हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, तो ये जितने हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको बलूचिस्तान प्रांत है, वहां पे मेहरगढ़ है, किले गुल मोहम्मद है, तो ये आपका न्यूलिथिक एज साइट है। फिर कश्मीर रीजन के झेलम वैली में बुरजोम कराल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया है, तो वहाँ कोल्डिवा है, तो कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, जैसा कि अभी पीछे पढ़े भी थे आप। फिर ईस्टर्न इंडिया में पांडु राजर ढिब्बी है, ये आपको पाया जाता है, आपको देखे होंगे, तो मास्की में ये आपका ईस्टर्न इंडिया का कहाँ है, वेस्ट बंगाल, माफ कीजिए, ईस्टर्न इंडिया ऑब्वियस वेस्ट बंगाल है ना। फिर शुरू थ्रू असम, इस तरह से करके ये आपको न्यूलिथिक साइट है। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में तो कहें तो ब्रह्मगिरी, हालूर, कोडिकाल, कुपगल, फिर इसके बाद कुपगल जो है ये आपको पड़ता है कहाँ, तमिलनाडु, ये क्षेत्र तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद देखिएगा संगकुलू, नागार्जुन कोंडा, पिल्खीहाल, उटनूर, पिरमपल्ली, तो पिरमपल्ली के बगल में जो है वो आपको पड़ेगा मास्की में, तो ये तमिलनाडु में, माफ कीजिए तमिलनाडु में। तो थोड़ा सा मैं इसको फिर से देख लूं, पेनिनसुलर इंडिया जो है ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडिकाल, कुपगल, ये तमिलनाडु नहीं, माफ कीजिए मास्की, है ना, मास्की भी, फिर संगकलू, फिर नागार्जुन कोंडा, पिल्खीहाल, उटनूर, पलमपल्ली, फिर ये सारे तमिलनाडु। तो ये इस तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को दो बार देख लीजिएगा। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया होगा वो वाकई बड़े ब्रिलियंट हो गए सर, हैट्स ऑफ टू यू सर, है ना। तो अब रिजल्ट टाइम है, तो जिन्होंने क्विज के तौर पे खेला राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो उसको कैलकुलेशन करिए अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन, जो बताया गया इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है ना, उसके बाद रिजल्ट का कैलकुलेशन करिए। अगर इस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है तो ऑसम सर, बेहतरीन, है ना। और जिनका क्वेश्चनेयर लगा रहे हैं वो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा करेक्ट होने का। हम लोगों ने आरबीआई क्विज भी खेला, हम लोगों ने नेशनल लेवल पर आपको सीबीएसई हेरिटेज क्विज भी खेला, हम लोगों ने इंटैक खेला, हम लोगों ने अलग अलग नेशनल लेवल के क्विजेस को खेला, स्कूल क्विज लीग खेला, फिर उसके बाद कई तरह के प्रोफेशनल क्विजेस भी हम लोगों ने खेले। तो मेरा कहना है आईआईटी खड़गपुर में भी क्विज में पार्टिसिपेट किया, वहाँ का जब फेस्टिवल होता है, तो कहने का मतलब है कि कोशिश करिए जितना हो सके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का, और क्विज उसका बेस्ट तरीका हो सकता है ना। तो ग्रुप डिस्कशन हो, क्विजिंग हो, तो उस माध्यम से हम अपने ब्रेन को, थिंकिंग स्किल को, और जितना हमारे पास नॉलेज होगा तर्कश में तीर, उतना ही आपका बेहतर होगा। तो जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, प्लीज कमेंट करिए, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मुझे बताइए कि और कौन-कौन सा टॉपिक पे आप चाहते हैं कि डीप लर्न करके आपके लिए वीडियो बनाया जाए, है ना? तो इस नाते मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बने रहिए साथ में, और अपने, याद रखिएगा, अपने माँ-बाप का बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि माँ-बाप के अलावा और कोई नहीं इस पूरे अर्थ पर जो आपसे ये कहे कि बेटा ये कर लो, बिटिया ये कर लो, ठीक है ना? तुम्हारा भला हो जाएगा। सुन लीजिए,
ये आपको खुद से ही उठ करके आना है और खुद से आपको मेहनत करना होगा जिससे कि आप सफलता की ओर जाए। मेरा बेस्ट विशेज़ है आप लोगों को, बने रहिए, जुड़े रहिए साथ में और सभी को हर हर महादेव, जय हिंद सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो। बने रहिए, जोश और खरोश बरकरार रखिए, मिलेंगे और जीतना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये याद रखिए। जय हिंद।